अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम जैम्प सर्वर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाके जैम्प लिखना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप गूगल पे जैम्प लिखेंगे तो उसका ऑफिशियल लिंक स्टार्ट में ही ऊपर आ जाएगा। उसके नीचे बिल्कुल लिखा होगा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके डाउनलोड फाइल्स पे ले जाएगा। आप यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और ओएस के लिए जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें विंडो के लिए चाहिए तो मैं विंडो के लिए इसको डाउनलोड मैंने पहले से किया हुआ है। यहाँ से आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन 7.4.27 जो PHP 7.4.27 को सपोर्ट करता है और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन भी है 8.12 जो PHP 8.12 को सपोर्ट करता है। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इन सब को ही सिलेक्ट करना है, किसी को भी अनसेलेक्ट ना करें। जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे सिलेक्ट हैं इनको सिलेक्ट ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और यहाँ से आप अपने जैम्प की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड ये करूँगा कि आप सी फोल्डर के अंदर ना करें जैम्प को इंस्टॉल, क्योंकि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या आपको विंडो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ती है तो आपका सी फोल्डर तो डिलीट हो जाता है, उसमें फॉर्मेट हो जाता है, तो आपका जैम्प भी उसके साथ ही फॉर्मेट हो जाएगा और जो प्रोजेक्ट आपने बनाए होंगे वो भी उसके साथ ही फॉर्मेट हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जैम्प को किसी दूसरे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो फ्रेंड्स ये हमारा जैम्प इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ ताकि जितना भी इंस्टॉलेशन टाइम है वो हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सो फ्रेंड्स हमारा जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। फिनिश। और मैं गया अपने सर्च के अंदर, यहाँ पे मैंने सर्च किया जैम्प, तो ये मेरे पास मेरा जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपाची को स्टार्ट कर दें और MySQL को स्टार्ट कर दें, अलाउ एक्सेस, और MySQL को भी आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स आपका जैम्प सर्वर अब इंस्टॉल भी हो चुका है और रन भी हो चुका है और मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया। जब भी आपको MySQL का डेटाबेस खोलना है या डेटाबेस बनाना है या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करना है लोकली, तो आपको इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, अपाची को भी और MySQL को भी। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने क्रोम में जाके जैम्प को लोकल सर्वर को ओपन करके चेक करता हूँ कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं अपने ब्राउज़र में लिखता हूँ लोकल होस्ट। फ्रेंड्स ये हमें हमारे जैम्प के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियोस में एक दोस्त ने पूछा था कि जैम्प का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको जैम्प के एब्रीवेशन का जो मतलब है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो जैम्प का जो एक्स है, एक्स से आपका जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो, ओएस या लिनक्स, और ए से आपका बनता है अपाची, और अपाची जो है एक लोकल सर्वर है, और एम से जो है आपका बनता है MariaDB। फ्रेंड्स MySQL पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बाद में इसको Oracle ने बाई कर लिया, तो फिर उसने एक इसका फ्री वर्जन निकाला जिसका नाम उसने MariaDB रखा। और फ्रेंड्स जो पहला P है जैम्प का उससे बनता है PHP, और जो दूसरा P है जैम्प का उससे बनता है पर्ल। ये PHP और पर्ल दोनों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल PHP My Admin नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने PHP My Admin के एडमिन पैनल में चले जाएंगे। यहाँ पे आप ये देखें बिल्कुल ये सेम वैसे ही है जैसे ओरिजिनल डोमेनर होस्टिंग में होता है। तो आप यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना लोकली
लोकल होस्ट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डेटाबेस बनाने की, और यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।